पता नहीं हम इंडियंस को और क्या क्या देखना बाकी है। नहीं हमें ढंग के रास्ते मिलते हैं, नहीं ढंग की कोई सुविधा मिलती है, लेकिन हाँ, हर बार हमारे पॉकेट में से पैसा निकाल दिया जाता है। इस तरह से निकाल दिया जाता है कि वो कभी लौट कर आता ही नहीं है। सभी को उम्मीद थी पेट्रोल के प्राइस कम हो गए, लेकिन नहीं हुए। भी तो इस सदमे में से लोग बाहर निकले नहीं थे और एक नया सदमा जल्द ही हमें लपेट लेगा। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेपो रेट के बारे में, जो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा यानी कि करीबन 75% लोग ब्याज दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से उन्होंने किसी ना किसी पर्पस के चलते लोन ले रखी है, और लोन लेने की वजह से उन्हें ईएमआई पे एक बड़ी अमाउंट ब्याज के रूप में बैंक को या किसी और को पे कर देनी पड़ती है। जो ब्याज पे करते हैं बैंकों को भारी भारी, वो ब्याज अब और बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो ब्याज होता है वो रेपो रेट पे डिपेंड होता है, लेकिन रेपो रेट क्या होता है वो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक यानी कि इंडिया में है आरबीआई। आरबीआई बैंक छोटी छोटी जो बैंकें होती है उन्हें फाइनेंस करती है। जब उन्हें पैसों की नीड होती है वो आरबीआई के पास आती है और आरबीआई से कहती है कि तुम मुझे ब्याज पे पैसा दो। अब आरबीआई उसे ब्याज पे पैसा देती है और उस पे कुछ प्रतिशत ब्याज वसूल करती है, जो करंट में 5.25 है। इससे रेपो रेट कहा जाता है। हर 2 महीने में आरबीआई की ओर से मॉनेटरी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए नए नए रेपो रेट डिसाइड किए जाते हैं। काफी लंबे समय से रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं देखा गया था, लेकिन इस बार आने वाले नतीजे 5 अगस्त को ये नतीजे आएंगे, जिसमें पूरी पूरी उम्मीद है कि रेपो रेट बढ़ जाएगी। रेपो रेट बढ़ता है तो सीधा ही आपके पॉकेट पे इम्पैक्ट होता है। जहां पे आपकी ईएमआई 10,000 की जा रही थी वो अब 11,000 की जाएगी, और 1,000 रुपया वो आपका ब्याज होगा जो गए खाते होगा, जो आपके लिए लॉसेस होगा। जो आप 20,000 कमा रहे हो तो अभी तक 10,000 बचा रहे थे, अब सिर्फ 9,000 बचाओगे, और वो 9,000 रुपये से ही आपके घर के अन्य खर्च आपको मैनेज करने रहेंगे। रेपो रेट कई बार इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर भी डिसाइड किया जाता है। ये सीधा ही मॉनेटरी पॉलिसी पे इम्पैक्ट होता है। जब मार्केट में काफी ज्यादा पैसों का चलन बढ़ने लगता है तब रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कैश यूटिलिटी पे और जो मार्केट में घूम रहे पैसों को रोका जा सके और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अभी दिन प्रतिदिन आपको पता ही होगा प्राइसेस भी बढ़ ही रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि रेपो रेट नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन ये भी सही बात है कि रेपो रेट जो बढ़ता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट हम मिडिल क्लास पर ही होगा, क्योंकि जो गरीब वर्ग होते हैं वो लोन, उन्हें तो बैंक के लोन देती नहीं है। अमीर लोग हैं वो लोन अपने फायदे के लिए लेते हैं और पैसों से पैसा बना लेते हैं, तो उन्हें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और जो मिडिल क्लास होते हैं वो अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने खुद का घर बसाने के लिए, या फिर अपने बच्चों की शादी करने के लिए, या फिर कोई अन्य फंक्शन पूरा करने के लिए ब्याज पे लोन लेते हैं। उनकी नीड नहीं, उनकी मजबूरी होती है ये लोन, और इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हम मिडिल क्लास पे ही होगा। इसीलिए गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, और जो रेपो रेट बढ़ाने वाले हो तो उसे कुछ समय के लिए होल्ड कर देना चाहिए। और इस बार हमारी पब्लिक ने काफी कुछ सहा है, जहां अमेरिका ईरान जैसी लड़ाई देखी है, जिसके चलते उन्होंने काफी किल्लतें सहन की है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, और साथ ही साथ दोबारा से वह लड़ाई शांत होने के बाद भी बावजूद दोबारा से वो लड़ाई उठी, और अभी भी फिलहाल कई हद तक हमारे जो ट्रांसपोर्ट के जरिए जहाजों के जरिए पेट्रोलियम आता था वो काफी हद तक आ नहीं रहा है, और काफी मुश्किलें हो रही है इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यहाँ लाने में। ऐसे में जो रेपो रेट बढ़ता है तो हमें काफी हद तक इम्पैक्ट करेगा, और हमें हमारे रोज होने वाले खर्चों को वो कम कर देगा, हमारी लाइफ स्टाइल को डाउनवर्ड की ओर ले जाएगा। लेकिन पूरी तरह से उम्मीद तो यही है कि रेपो रेट बढ़ने वाला है।